चलिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों, आज हम आज हम पढ़ेंगे धातु और धातु के गुणधर्मों में। अगला टॉपिक हमारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर कर पाते हैं। ये पार्ट 2 है लेसन नंबर 4 का, साइंस में। ठीक है, चलिए। धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो उसमें ध्वनि निकलती है। ठीक है, माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित है, दूसरा धातु से निर्मित है। एक लकड़ी से निर्मित है, दूसरा धातु से निर्मित है। क्या अगर दोनों डब्बे में आप चोट लगाइए या डंडे से पीटिए तो किस में आवाज़ ज़्यादा आएगी? तो आप बोलेंगे धातु के डब्बे में। इसका क्या मतलब है कि धातु में से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी धातु क्या होते हैं? ध्वनिक होते हैं। अधातुओं में से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, इसलिए वो अध्वनिक होते हैं। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्त होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं, उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। जिनमें ये सारे गुणधर्म होते हैं वो धातु कहलाते हैं। कहने का मतलब है धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, धातु चमकीले होते हैं, धातु आघातवर्ण होते हैं, धातु तन्य होते हैं, धातु में ध्वनि उत्पन्न होती है, धातु में उष्मा होती है और धातु विद्युत के चालक होते हैं। ये सभी गुण क्या हैं? धातुओं के। ठीक है, धातुओं में आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, इन सभी का समावेश होता है। इसके विपरीत कोयला, सल्फर, ये सब मुलायम है, इनको आप तोड़ेंगे तो टूट जाएंगे। इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ये उष्मा विद्युत के चालक नहीं होते हैं। तो ये क्या है? अधातु। अब मैं बताऊं धातु और अधातु में अंतर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि धातु कठोर होता है, अधातु कठोर नहीं होता है, धातु चमकीले होते हैं, अधातु चमकीले नहीं होते हैं, धातु आघातवर्त यानी पीट कर उनको तार बनाया जा सकता है, यानी पतला तार बनाया जा सकता है। अधातु पीट के तार नहीं बना सकते हैं, धातु को तान सकते हैं, लंबी दूरी तय कर सकते हैं। धातु पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है, अधातु पीटने से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। धातु गर्म करने पर उष्मा के चालक होते हैं, अधातु उष्मा के चालक नहीं होते हैं। धातु विद्युत के चालक होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के सभी अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं। ये क्या है? अंतर है, आप इसे लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए, सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव स्वरूप में होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम मुलायम, इन्हें चाकू से आप काट सकते हैं, लेकिन पारा क्या है? द्रव स्वरूप में होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम धातु और अधातु के भी रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। चलिए, धातु और अधातुओं की पहले ऑक्सीजन से प्रक्रिया करते हैं। आप आयरन में जंग लगने की घटना से परिचित हैं। आयरन में जंग लगने की घटना से आप क्या हैं? परिचित हैं। और आप अपने कक्षा में मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कीजिए। आपने क्या सीखा? तो कहने का मतलब है कि हमने ये सीखा कि जब धातु का ऑक्सीजन से प्रक्रिया होती है तो क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। यानी जब धातु का ऑक्सीजन से प्रक्रिया होता है क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से जब लोहे का अभिक्रिया होगा पानी के साथ तो लोहे पे क्या लगेगा? जंग लगेगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रक्रिया होगी तो बनेगा MgOH। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो समीकरण है इसमें आप क्या लिखेंगे? जैसे कि मान लीजिए Fe है प्लस O2 है प्लस ये समीकरण है H2 है, तो बनता क्या है? ध्यान दीजिए भाई स्टूडेंट, Fe बनेगा और आपका बनेगा OH का Fe बनेगा Fe। फिर देखिए मैं बताता हूँ, Fe बनेगा
Fe का ऑक्सीजन से प्रक्रिया करेंगे और पानी से प्रक्रिया करेंगे तो आपका बनेगा Fe2O3 लोहे पे जंग लगने वाला बनेगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की प्रक्रिया करेंगे तो आपका बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आइए हम आयरन ऑक्सीजन जल की अपक्रिया का परिणाम जानें। चलिए जंग की प्रकृति की जांच करें। एक चम्मच में थोड़ा जंग इकट्ठा कीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाइए। आप पाएंगे कि वह जल में इकट्ठा रहता है, यानी जब आप जंग लगा लोहे के अंदर पानी डालेंगे तो जो जंग लगा हुआ पार्ट हो तैरेगा। आप इसको नीले लाल लिटमस से टेस्ट कीजिए। आप जब टेस्ट करेंगे लाल लिटमस पत्र से तो आप देखेंगे कि लाल लिटमस पत्र जो है वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जो उसकी प्रकृति होगी, जो धातु का ऑक्साइड होता है, वो धातु का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। कौन सा गुणधर्म होगा? बेसिक गुणधर्म होगा। इतना आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। पहली पूछ रहे क्या कॉपर में जंग लगता है? जी हाँ, कॉपर में जंग लगता है। ध्यान दीजिए कैसे लगता है। देखिए आप, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक रखा जाता है तो उस पर हरे रंग की एक परत जम जाती है, तो उसी कॉपर का जंग लगना कहते हैं। कॉपर के जंग लगने में किसका मिश्रण होता है? कॉपर का और कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो आइए हम लोहे वाले क्रियाकलाप पे देखते हैं। एक क्रियाकलाप है, देखिए एक सल्फर का चूर्ण लीजिए, उसको जलाइए और उस पर चम्मच से जलाइए, चम्मच के अंदर रख के जलाइए और आप देखेंगे चम्मच के अंदर जब आप उसको रख के जलाएंगे और उसका लिटमस पेपर से आप नीला लिटमस पेपर ले लीजिए, लाल लिटमस पेपर ले लीजिए और उसका परीक्षण करेंगे। जब आप लाल लिटमस पेपर परीक्षण करेंगे तो वो नीले कलर का हो जाएगा। इसका मतलब है कि आधातु का जो ऑक्साइड होगा, आधातु का ऑक्साइड जो होगा, जो आधातु का ऑक्साइड होगा तो क्या होगा? वो बेसिक प्रकृति का, एसिडिक प्रकृति का होगा। यानी धातु का ऑक्साइड बेसिक प्रकृति का और अधातु का ऑक्साइड एसिडिक प्रकृति का होगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए सारणी को हम फिलअप करते हैं। देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम, और यहाँ आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए। इसको आप स्कूल में आएंगे स्टूडेंट तो मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए जब सल्फ़र ऑक्सीजन आपस में प्रक्रिया करती है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी में विलय है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी में विलय होती है तो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे देखते। देखिए ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है और ये पानी में विलय है तो बना क्या? सल्फ्यूरस एसिड। इसका अणुसूत्र आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? एसिड क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा। इसका मतलब है कि अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? अधातु का ऑक्साइड हो जाएगा आपका, अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक प्रवृत्ति का होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब जल के साथ अपक्रिया हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।